जब भरत जी ने सुना कि पूरी अयोध्या गालियां बक रही है, इसका मतलब है कि कोई अयोध्या में गाली नहीं देता था, लेकिन अब सब गालियां देने लगे तो संस्कार बिगड़ गया है अयोध्या का। और निश्चित रूप से इस संस्कार को बिगाड़ने में मेरी मां की भूमिका है। अच्छा बोलो, गालियां जहां दी नहीं जाती हों वहां गालियां लोग देने लगे तो संस्कार बिगड़ गया है कि नहीं बिगड़ गया? लेकिन दोष किस पर जाएगा? जिसने संस्कार बिगाड़ा है। और बिगाड़ने में माध्यम कैकेयी बन गई। इसलिए भरत जी ने कहा कि जननी तू जननी भई विदिशन कछु न वशाए। जाने क्या क्या और कह डाला, बहुत सारी बातें कह डाली। तो सीधी सी बात यह है कि पिता की मृत्यु, प्रभु राम का बन जाना, वो अयोध्या वासियों का गालियां देना, ये भरत जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए भरत जी महाराज अति व्यथित हो गए और उन्होंने कैकेयी अम्बा को बहुत कुछ कह दिया। एक प्रमाण यही मिलता है। इसके अलावा प्रमाण खोज करके कल तक बता देना। हो सकता है कि हम आपको उचित उत्तर दे देंगे और संतुष्ट भी कर देंगे, लेकिन खोज के बताना। कैकेयी अम्बा को स्पष्ट रूप से कहा है, ये तो मैं ही कह रहा हूं, लेकिन लक्ष्मण जी ने तो कई बार कहा है और कई जगह कहा है और बहुत कहा है, लेकिन केवल राम के कारण कहा, प्रभु राम के कारण कहा। बोलो, कहा कि नहीं कहा? किसके कारण? प्रभु राम के कारण। लेकिन भरत ने किसके कारण कहा है? कैकेयी के कारण। कैकेयी से ही कहा है, लेकिन किसके कारण कहा है? कैकेयी की जो वाणी और कैकेयी का जो व्यवहार है और कैकेयी की जो भूमिका है राम वनगमन में, भरत बर्दाश्त नहीं कर पाए और कहने लगे पिता के प्राण चले गए और भैया राम वन चले गए, पूरी अयोध्या गालियां बक रही है, ये सारा माहौल तेरे कारण हुआ है। इसलिए भरत जी अति व्यथित अवस्था में बोल गए। लेकिन आज भरत रास्ता भर जो बोले हैं, ऐसा तो राम जी भी नहीं बोल पाए। बोलो भाई, ऐसा राम जी नहीं बोल पाए जैसा भरत जी बोले हैं। आप कहोगे कैसे? सुनो जरा। भरत जी श्रृंगवेरपुर की कथा सुन रहे थे आप। पूरा श्रृंगवेरपुर भरत के विरोध में है। सभी हथियार लेकर के दौड़ पड़े। भरत जी देख रहे हैं कि सामने आक्रमणकारी आ रहे हैं और शस्त्र हाथ में लिए हैं और यही कह रहे हैं, वो बार बार यही कह रहे हैं, सन्मुख लो है भरत सन लेऊं और जियत न सुरसरी उतरन देऊं। शत्रुघ्न का नाम नहीं लिया जा रहा है, केवल भरत का नाम लिया जा रहा है। नहीं तो साथ में भरत के साथ शत्रुघ्न का भी नाम आना चाहिए था, लेकिन नहीं, कोई नाम नहीं शत्रुघ्न का। सेना भी साथ में आ रही है, परंतु सेना का डायरेक्ट विरोध नहीं है, भरत का डायरेक्ट विरोध है। जियत न सुरसरी उतरन देऊं समर मरण पुनि सुरसरी तीरा राम काज क्षण भंगु शरीरा तजहु प्राण रघुनाथ न्योरे ओ दो हाथ मुद मोदक मोरे। श्रृंगवेरपुर में भी आक्रोश है तो राम जी को वन भेजा है, भरत की मां ने भेजा है। किसने भेजा है? भरत की मां ने। और ये भरत अपने को राजा मान करके आ रहा है, इसलिए चित्रकूट जा रहा है और प्रभु राम पर आक्रमण करने के लिए जा रहा है। ये सोच भरत जी ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी घटना घटने वाली है, सामने ही सब चले आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जब कभी अनियंत्रित वातावरण हो जाए तो उस समय शस्त्र का सहारा नहीं लेना है, भगवान का सहारा लेना है। क्योंकि शस्त्र जब दोनों तरफ हैं
तो ईमानदारी के साथ बताओ, दोनों ही तरफ से शस्त्र चलेंगे तो दोनों ही पक्ष प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे? प्रभावित होंगे। उन समाज वालों में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो इस संघर्ष को टालने के लिए डायरेक्ट भगवान से प्रार्थना कर रहे हो। हम ये नहीं कहते हैं कि शस्त्र का बिल्कुल सहारा नहीं लेना चाहिए चाहे सारे लोग प्रभावित हो जाएं, नहीं नहीं नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होने चाहिए कि उस समय वो डायरेक्ट भगवान से जुड़े हों, प्रार्थना कर रहे हों। तो मेरा अपना मानना है और मैंने ये अनुभव भी किया है और आज भी अनुभव करता जा रहा हूं कि प्रभु में बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है प्रभु में। परिवर्तन करने की ताकत जो है वो ना सत्ता में है, ना शस्त्र में है, ना धन में है। परिवर्तन यदि हो सकता है तो भगवान की कृपा से हो सकता है और तत्काल हो सकता है। प्रभाव में इतनी बड़ी ताकत है, भगवान की कृपा में, भगवान की भक्ति के प्रभाव में इतनी बड़ी ताकत है। भगवान तो भरत जी ने जो प्रार्थना की है कि हे प्रभु संघर्ष टल जावे, इसके लिए भरत जी ने प्रार्थना की है। तो भगवान के चरण जहां पड़े थे वहां की रज उठा करके नेत्रों से लगाई और माथे से लगाई, कहा प्रभु आपके चरण दूर हैं लेकिन रज मेरे पास है। बस इसी का सहारा है और कोई सहारा नहीं है। किसका सहारा है? चरण रज का। और याद रखना उस चरण रज ने इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया, इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया कि निषाद, जो गोहराज निषाद हैं, श्रृंगबेरपुर का राजा नेतृत्व कर रहा है, वही लकड़ी की तरह साष्टांग प्रणिपात करने लगा। यानी संघर्ष समर्पण में बदल गया, इतना बड़ा परिवर्तन। गिर गया लकड़ी की तरह। अब जब लकड़ी की तरह राजा गिर गया तो जितने भी श्रृंगबेरपुर के सेनानी थे सबने हथियार डाल दिए अपने अपने। क्यों भाई, जब राजा ही गिर गया तो सबने हथियार फेंक दिए। कितना बड़ा संघर्ष टला, समर्पण में बदल गया। और भरत जी ने दौड़ करके उठा लिया निषाद को और हृदय से लगा दिया। करत दंडवत देखतहि भरत लीन उरलाय, मनहु लखन सन भेंट भई प्रीति न हृदय समात। बोलो भरत जी को भी निषाद राज में लक्ष्मण दिखे। बोलो कौन दिखे? राम नहीं दिखे, कौन दिखे? लक्ष्मण। मनहु लखन सन भेंट भई। ऐसा क्यों नहीं लिखा कि मनहु राम सम भेंट भई प्रीति न हृदय समात? मनहु लखन सन भेंट भई प्रीति न हृदय समात। लक्ष्मण से भेंट हो रही है। सीधी सी बात यह है कि लक्ष्मण पहरेदार हैं। क्या हैं? पहरेदार हैं। कहा ये भी राम सखा है, राम से ये भी मिलाएगा, लेकिन ये वहां तक पहुंचाएगा जहां तक लक्ष्मण है। लक्ष्मण ही प्रभु तक पहुंचाएंगे। बोलो सिस्टम है कि नहीं? निषाद राज जी कहां तक ले जाएंगे? जल्दी बोलो। निषाद राज जी लक्ष्मण जी जहां पहरेदार बने खड़े हैं वहां तक ले जाएंगे। और लक्ष्मण जी चाहेंगे तभी जो है राम तक मुलाकात हो पाएगी। क्योंकि लक्ष्मण क्या क्या हैं? कछुग दूर सजबान सरासन, और जागन लगे बैठ वीरासन। इसलिए करत दंडवत देखतहि भरत लीन उरलाय, मनहु लखन सन भेंट भई प्रीति न हृदय समात। लेकिन निषाद राज भी भरत के व्यक्तित्व को देख करके किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। लेकिन केवट जिसके रोम रोम में भक्ति है उसने अपना संतुलन नहीं खोया। उसने कहा घबराओ नहीं, जहां पर श्री राम रहते हैं वो रास्ता और वो पता मैं बताता हूं। घबराओ नहीं। बोलो भाई घबराओ नहीं। इसलिए नाम निषाद का नहीं आया, केवट का आया। तब केवट ऊंचे चढ़ाई, और कहे भरत सन भुजा उठाई। राम जी का पता बताने के लिए, राम को देखने के लिए केवट ऊंचाई पर चढ़ गया, और केवट को देखने के लिए राम ऊंचाई पर चढ़ गए।
तुलसी जिनके पद पंकज ते प्रगटी तटनी जो हरे अगगाड़े ते प्रभु या सरिता तरवे को मांगत नाव करारे होए ठाड़े। करार मानी मिट्टी की ऊंचाई, मिट्टी का पहाड़, यानी केवट को देखने के लिए राम जी ऊंचाई पर चढ़े और राम जी को देखने के लिए केवट ऊंचाई पर चढ़ा। क्यों भाई, चढ़ा कि नहीं चढ़ा? ये स्पष्ट है, प्रमाण है। ये प्रमाण तो देता जा रहा हूं। क्या मैं कोई अपने मन से थोड़ी आला पढ़ रहा हूं? कथा कह रहा हूं, कथा ही नहीं कह रहा हूं, रामायण की कथा कह रहा हूं। बहुत से लोगों ने न जाने कितने गीत बना दिए हैं, कितने पद बना दिए हैं, लेकिन प्यारे रामचरितमानस की कथा में तो रामायण की चौपाई, छंद, सोरठा, दोहा, गीतावली, कवितावली, जानकी मंगल, रामलला, नैछू 12 ग्रंथ हैं तुलसी के। इतना साहित्य भरा पड़ा है कि आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता ही नहीं है ना। इतना भरा पड़ा है साहित्य। धन्य है तुलसीदास जी महाराज। हम लोग तो उतना ही सुना पाते हैं जितना संतन सन जस कछ सुने तुम ही सुनावो सोए। जितना सुना है अपने गुरुजनों से, आचार्य जनों से, महापुरुषों से श्रोता बनकर के सुना है, उसी को हृदय में रखा है और समय आने पर वाणी के माध्यम से वो प्रसाद आप तक पहुंचा देता हूं। बस यही मेरा एक स्वभाव है। इसलिए अपना कोई भी ऐसा निजी खजाना नहीं है कि जिसमें मैं अभिमान करूं कि नहीं ये मेरा भाव है, ये मैंने अभी बनाया है, अभी अभी ताजा दे रहा हूं। ना, कुछ नहीं, सब महापुरुषों का उच्छिष्ट है, बस उसी को दे रहा हूं। उसी को मैंने प्रसाद के रूप में लिया, उसमें से थोड़ा प्रसाद तुम भी ले लो। अभी मैं वहां गया था फर्रुखाबाद में, गंगा के किनारे, तो दुर्वासा आश्रम, बहुत अच्छे संत हैं, अद्भुत भैया। गंगा के किनारे फर्रुखाबाद में अद्भुत महात्मा है, राम नगरिया कहते हैं गंगा के किनारे। तो दुर्वासा आश्रम के महंत जी श्री पूज्य परम वैष्णव ओंकार दास ब्रह्मचारी जी महाराज, बड़े अद्भुत संत है, भजन करते रहते हैं वहाँ। और कथाएं भी समय समय पर होती हैं, तो बड़े स्तर की कथाएं होती हैं। यानी धर्म सम्राट कृपात्री जी से लेकर के लिस्ट बताई उन्होंने कि समय समय पर इन सभी महापुरुषों का आना हुआ यहाँ गंगा के तट पर और कथाएं हुई। उसी क्रम में मेरी भी कथा हुई। तो मुझे प्रसाद के लिए बोले, महाराज जी कितने बजे आप प्रसाद लेंगे? मैंने कहा मैं ले लूंगा, ठाकुर जी का भोग लगेगा तब। बोले आप सही समय बता दो, भोग तो 11:30 तक लग जाता है। मैंने कहा बस उसके बाद ही मैं प्रसाद लूंगा। हमने कहा बार बार आप क्यों कह रहे हैं प्रसाद के लिए? बोले इसलिए कह रहा हूं कि आप ग्रहण करेंगे तो उस थाली का उच्छिष्ट हम ले लेंगे आप। अरे हमने कहा ये मत करो। बोले नहीं 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 महाराज, ये मेरा सदा से ही नियम रहा, जब से मैंने वैराग्य लिया कि महापुरुषों का उच्छिष्ट में शीत प्रसाद कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? शीत प्रसाद। बोले मैं ग्रहण करता हूं। और तपस्वी महात्मा, महान तपस्वी, हमसे भी ज्यादा आयु है भैया उनकी, और आश्रम छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं। गंगा जी के तट पर आश्रम है, जहां पर कुटी है, गंगा जी का दर्शन करते रहते हो, भजन करते रहते हैं। बड़े अद्भुत महात्मा हैं। बोले महाराज नहीं, मेरा तो नियम ही है, अगर आप नहीं देंगे वो तो मैंने प्रकट कर दिया, नहीं तो जहां आपकी थाली पहुंचती मैं पता लगा रहा था वहां पहुंच के ले लेता। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जैसे ही प्रसाद ग्रहण करें और आप पूर्णता की ओर जाएं, उसी समय हमें ये आपका शीत प्रसाद मिल जाए। तो कहने का तात्पर्य मेरा है, हमारे यहाँ संतों में ये परंपरा है भैया, हमने भी अपने गुरुजनों का और पूर्वाचार्यों का उच्छिष्ट लिया है, प्रसाद लिया है। और आज मैंने ज्ञान का भी जो प्रसाद लिया है वो उनका उच्छिष्ट ग्रहण किया है ज्ञान का। वही उच्छिष्ट प्रसाद ज्ञान का मैं आप सबको कथा के माध्यम से देता रहता हूँ, सुनाता रहता हूँ। इसलिए आप सब भावुक होकर के श्रवण करते हो। तो ये सुनिए मेरी अद्भुत बात, एक महापुरुष की स्मरण हो आई, इसलिए उसको मैं सुना दूं कि केवट ऊंचाई पर चढ़ गया
यानी भक्त की तलाश जब रहती है भगवान को, तो भगवान से बड़ा ऊंचाई पर कोई रहता नहीं है, लेकिन फिर भी उसे ऊंचाई तलाशनी पड़ती है। यानी जिस ऊंचाई पर भगवान बैठा है तब भी उसे भक्त वहां से दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान को भी विशेष ऊंचाई पर जाना पड़ता है, तभी भक्त दिखाई देता है। इसका मतलब है कि भक्त जो है भावों की गहराई में डूबा रहता है। किस में डूबा रहता है? भावों की गहराई में डूबा रहता है, इसलिए भगवान को भी ऊंचाई का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन याद रखना, भगवान जिस ऊंचाई पर पहुंच गया है, भक्त भावों में डूबा हुआ है, इसलिए उसको भी एक ऊंचाई तलाशनी पड़ती है कि हमें भगवान दिखाई दे जाए। इसके लिए केवट ने ऊंचाई का सहारा लिया। तब केवटा ऊंचे चढ़ाई कहूं भरत सन भुजा उठाई। कहे भरत सन भुजा उठाई। भरत जी से कह रहा है कि देखो देखो वो बैठे हुए हैं, राम जी वो बैठे हैं, भरत जी से कह रहा है। जबकि भरत जी भक्त भी हैं, भरत जी संत भी हैं, भरत जी धर्म की धुरी हैं, और भरत भरत समजान, भरत के समान कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन बोलो रास्ता किसने बताया है? केवट ने। नाम केवट का आया है इसमें। तब केवट ऊंचे चढ़ाई ओ कहूं भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखी हैं बिटप विशाला ओ पाकर जम्बू रसाल तमाला। ओ तिन तरुबरन मध्य बट सोहा बंगु विशाल देख मन मोहा। बेदी पर मुनि साधु समाजू राजत सीए सहित रघुराजू। इतना सटीक जो है पहचान दूरबीन से भी नहीं हो सकती। क्यों भाई? जितना केवट की आंखें काम कर रही हैं, जहां से बता रहा है ना दूरी बहुत है, लेकिन क्लियर रिपोर्ट दे रहा है। बोलो दे रहा है कि नहीं क्लियर रिपोर्ट? इसका मतलब क्या है? वो दूर नहीं है, एक शरीर का आकार सबको दिखाई दे रहा है कि ये केवट खड़ा है, पर्वत से बता रहा है। लेकिन सत्य मैं कह रहा हूं आपसे कि केवट जो एक एक सही रिपोर्ट दे रहा है, तो सीधी सी बात यह है कि तन उसका पर्वत पर है, मन भगवान के पास है। इसलिए मन वहां से कह रहा है ये बोलो ये बोलो ये बोलो ये बोलो। बोलो भाई कौन कह रहा है? मन। मन कहाँ है? मन रघुनंदन जानकी शाखा। इसलिए मन केवट का भगवान के पास है और तन जो है पर्वत के ऊपर है। इसलिए मन वहां से एक एक रिपोर्ट बता रहा है और वही बात केवट बोलता जा रहा है। मन भगवान के चरणों में हो और तन तुम्हारा काम में लगा हो, क्योंकि तन से ही तो काम करते हो। बोलो किससे करते हो? खेत में जाते हो, मन से चले जाओ, बोनी हो जाएगी। जल्दी बोलो। मन से। बोले मन चला गया, खेत बखर गया और उसमें बीज बो दिया गया। जमेगा? कुछ मिलेगा? बोलो भाई। मन से मन से मन से नहीं, मन भगवान के पास हो और तन इस धरती पर है। तो जिस कर्म के लिए आए हो उस कर्म मार्ग पर आपका शरीर चल रहा हो, क्योंकि वेद में कर्म मार्ग से भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और ज्ञान मार्ग से भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और उपासना मार्ग से भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन आपका मन सदा भगवान के पास हो और तन आपका समाज में हो, खेत में हो, खलियान में हो, दुकान पर हो, मकान में हो, होना चाहिए। क्योंकि व्यवहार का निर्वाह तो शरीर करेगा। क्यों भाई? व्यवहार का निर्वाह कौन करेगा? जल्दी बोलो। शरीर करेगा। मन से तुम निमंत्रण कराओ पूरे क्षेत्र के, आदमी कहेगा हम भी मन से पहुंच गए थे तुम्हारे यहाँ।
जब तुम हमारे यहां मन से आए हम भी पहुंच गए मन से। नहीं 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 प्यारे, व्यवहार का निर्वहन शरीर से होगा, लेकिन परमात्मा की कृपा का अनुभव कब होगा? जब मन आपका सदा भगवान के चरणों में लगा रहेगा तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा मिल ही जाएगी, भगवान मिल जाएंगे। तो केवट का मन भगवान के पास है, लेकिन शरीर कहाँ है? बोले तन है पर्वत के ऊपर। एक एक रिपोर्ट दी है, उसमें सच्चाई है। भरत जी ने कहा बस पता तो मिल गया, लेकिन अब मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि मैं चल सकूं, क्योंकि थक गया। जब कोई व्यक्ति मिल जाता है ना तो सहारा हो जाता है, उसी समय थकान महसूस होती है। क्यों भाई? जब तक कोई होता नहीं है तब तक थकान महसूस नहीं होती, जब कोई मिल जाता है तभी थकान महसूस होती है। आज भरत जी को थकान महसूस हो गई। क्यों? कौन मिल गया? केवट मिल गया। निश्चित है कि जब हाथ उठा करके पता बता रहा है तो निश्चित रूप से हाथ का इशारा करके मेरे पास भी भगवान को बुला लेगा, मुझे विश्वास है। हाथ का इशारा देके जो भगवान तरफ इशारा करता वो भगवान को यूं भी कर सकता। क्यों भाई? एक इशारा ये होता है, एक इशारा ये होता है, तो भगवान को भी बुला सकता है, ये मुझे विश्वास है। और आप देखिए चमत्कार, अद्भुत चमत्कार। क्या? भरत जी महाराज उसी समय पाहि नाथ कही थक गए। अब पाहि नाथ कही पाहि गुसाई, भूतल पर उलकुट की नाई। थक गए और लकड़ी की तरह गिर पड़े। बस अब विश्वास हो गया कि मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन प्रभु मेरे पास आएंगे, आएंगे, अवश्य आएंगे। उठाने वाले बहुत हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब बेटा गिरता है तो माँ उठाती है उसे। कौन उठाती है? माँ उठाती है। तो उठाने वाली माँ, बोलो तीनों माताएं साथ में हैं कि नहीं? अरे मैं कहता हूं कि और माँ की बात छोड़ो, कौशल्या माँ है कि नहीं? जब माता भरत गोद बैठारे, आंसू पहुंच मृदु वचन उचारे, तो भरत जी गिर ही तो पड़े थे अयोध्या में। उठाया किसने था? गोद में किसने बिठाया था? कौशल्या अम्बा ने बिठाया था। वो कौशल्या अयोध्या में नहीं है, वो भरत जी के साथ में है। तो पाहि नाथ कई पाए गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। लकड़ी की तरह भरत जी गिर गए। अच्छा जैसे ही लकड़ी की तरह गिरे तो उठाने वाली जिस माँ ने अयोध्या में उठाया था वही माँ आज है सामने खड़ी है, लेकिन माँ भी नहीं उठा पा रही है। शिष्य गिर जाता है तो शिशु को कौन उठाता है? बोलो भाई। शिष्य को गुरु उठाता है। कौन उठाता है? शिष्य गिर जाता है तो गुरु उठाता है, लेकिन गुरु भी साथ में है। प्रमाण है कि गुरु ने भी नहीं उठा पाया, माँ ने भी नहीं उठा पाया। आदर कीन पिता सम लेखा, प्रधानमंत्री सुमंत जी हैं। जो सम्मान चक्रवर्ती सम्राट का होता था वही सम्मान सुमंत जी का होता था। तो इसका मतलब है कि पिता की भूमिका में आज प्रधानमंत्री सुमंत जी हैं, वो भी साथ में हैं। उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने भी नहीं उठाया, माँ ने भी नहीं उठाया, गुरु ने भी नहीं उठाया। किसी की हिम्मत नहीं है कि भरत को उठा ले। लेकिन जानते हो किसने उठाया? गोस्वामी जी कहते हैं पहरेदार ने सूचना दी है। किसने दी है सूचना? पहरेदार ने। मैंने पहले भी बताया था कि बिना लक्ष्मण के काम नहीं चलेगा। समझ लेना इस बात को, बिना लक्ष्मण के काम नहीं चलेगा। और तुलसीदास जी ने जब राम लक्ष्मण सीता को हृदय में बिठा लिया तो पहरेदारी हनुमान जी के हाथ में आ गई। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। बोलो तुलसीदास जी ने ही लिखा है कि नहीं? राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। क्योंकि जो पहरेदार लक्ष्मण थे वो अंदर आ गए, हृदय के अंदर राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तब तुलसीदास जी ने ही लिखा राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब शुक्ल हैं तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के लिए लिखा है, लेकिन अभी चित्रकूट में हनुमान जी है ही नहीं।
अभी चित्रकूट में कहाँ है हनुमान जी? बोलो भाई। यहाँ तो पहरेदारी कौन कर रहे हैं? लक्ष्मण जी। और बिना लक्ष्मण के कोई राम तक नहीं पहुंच सकता है, याद रखना। और आज श्री राम जी के पास लक्ष्मण ही पहुंचे। कब? जब भरत जी पाहि नाथ कही पाहि गुसाई, ओ भूतल पर लकुट की नाई, बचन सप्रेम लखन पहचाने, भरत प्रणाम करत जिए जाने, उठे राम सुन प्रेम धीरा, कहूँ पट कहूँ निखंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निखंग धन तीरा। जैसे ही सुना भरत पड़े हैं, आ गया भरत, दौड़ पड़े राम जी। सबको छोड़ा, पीतांबर छोड़ा, धनुष बाण छोड़ा, सीता जी बैठी रह गई। सीता जी बैठी रह गई। एक बात बता दें, ये दौड़ने दौड़ने की आदत पुरुषों की होती है, महिलाओं की नहीं होती। जब पुरुष दौड़ता है तो अच्छा लगता है, और महिला धीरे धीरे चलती है तो अच्छा लगता है। क्यों? और अगर पुरुष धीरे धीरे चले तो कहते कि महिलाओं जैसे क्यों चल रहे हो? क्यों भाई? लोग कहते नहीं महिलाओं जैसा क्यों चल रहे हो, जरा चलो ठीक से, है ना। इसलिए पुरुष जब चलता है तो तेज गति से चलता है, दौड़ता है, अच्छा लगता है। दौड़े तो और अच्छा लगता है कि नहीं? लेकिन महिला धीरे धीरे चले तो अच्छी लगती है। रंग भूमि जब सिय पगधारी, तो देख रूप मोहे नर नारी, सोह नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। बोलो ये प्रमाण है कि नहीं? आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति काछे, उभय बीच सिय सोहत कैसी, ब्रह्म जीव विच माया जैसी, सुंदरता कहाँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जन बरई। हमेशा सीता जी सुंदर और सुंदरता को भी सुंदरता देने वाली हैं। क्यों? राम जी आगे चल रहे, पीछे से सीता जी चल रही। पति आगे चले, पत्नी पीछे चले, बोलो सुंदर लगती है कि नहीं लगती है? क्यों? कैसी लगती है वो? साड़ी से सुंदर, सोने से सुंदर? नहीं नहीं नहीं, पीछे चल रही है, इसलिए मर्यादा में वो सुंदर लग रही। अच्छा, आगे पत्नी चले और पति पीछे पीछे दौड़े, तो चाहे जितने अच्छे सोने चांदी के आभूषण पहने हो, चाहे 20,000 की बनारस की साड़ी पहने हो, लोग यही कहेंगे हाल चाल ठीक नहीं है, क्योंकि चाल गड़बड़ हाल गड़बड़। क्यों भाई? चाल गड़बड़ हाल गड़बड़, सब गड़बड़ ही गड़बड़ है। इस घर में अब ठीक ठाक नहीं है माहौल। उस समय ना कोई साड़ी देखेगा, ना कोई सोना चांदी के आभूषण देखेगा, चाल देखेगा। क्यों? समाज क्या देखेगा? बोलो चाल। इसलिए सुंदर वही है नारी जो पति के पीछे चल रही हो, वही सुंदर है। और पति सुंदर वो है जो धर्म को पाने के लिए धर्म मार्ग पर चल रहा हो, और उसके पीछे पत्नी चल रही हो, और उसके पीछे बच्चे चल रहे हो। क्यों भाई? माँ बाप के पीछे लक्ष्मण जी बच्चे की भूमिका में है ना, इसलिए लक्ष्मण जी सबसे पीछे। बोलो माँ बाप के पीछे कौन चले? बच्चे चलें। कितना सुंदर परिवार रहेगा, कितना सुंदर लगेगा। चाहे जितनी विपत्ति आ जाए, महल छूट जाएं, याद रखना साधन सब चले जाएं, लेकिन परिवार का चाल चलन अच्छा है तो याद रखना सभी एक ही बात कहेंगे, हमें तो राम जैसा परिवार चाहिए, सीता राम जैसा परिवार चाहिए। चाहे जैसा युग आ जावे, चाहे जितना बड़ा परिवर्तन हो जावे, लेकिन सब क्या डिमांड करेंगे? सीता राम जैसा परिवार चाहिए। क्योंकि चाल चलन क्या है? चाल चलन अच्छा है, कितना बढ़िया सिस्टम है। तो मैं चर्चा कर रहा था, सीता जी रह गई। क्यों दौड़ नहीं सकती हैं? कैसे दौड़े? महिला का दौड़ना उचित नहीं है। किशोरी जी ने कहा कि अब मैं तो अपनी गति से चल सकती थी, लेकिन अब क्या करूं? राम जी दौड़ गए। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं खंग धन तीरा। धनुष बाण एक तरफ पड़ा, पीतांबर एक तरफ पड़ा, सीता जी बैठी रह गई
और राम जी भैया भैया दोनों हाथ ऊपर किए, भैया 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 कह के एकदम दौड़े। भरत जी के कान में वो शब्द पहुंच गए कि निश्चित है कि मेरी आवाज सुन ली गई, और धन्य है लक्ष्मण, तुमने मेरा संदेशा सुना दिया है। चौपाई पढ़ो। लक्ष्मण जी ने किन शब्दों में प्रभु राम से कहा, कहत सप्रेम, यानी सप्रेम प्रेम के सहित कहा। बोलो विरोध समाप्त हो गया। इसके पहले विरोध कर रहे थे लेकिन हृदय परिवर्तन हो गया। बोलो किससे हृदय परिवर्तन हुआ है? भरत जी जब लकड़ी की तरह गिर पड़े तो हृदय परिवर्तन हो गया। बोलो सरलता ने संघर्ष को रोक दिया कि नहीं रोक दिया? यहां भी दूसरा प्रमाण है। लेकिन भरत जी की वाणी भी सुनो, लक्ष्मण के लिए क्या कह रहे हैं भरत, इन शब्दों को सुनो ध्यान से। लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं, आही धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी, जीवन लाभ लखन भल पावा, सब तज राम चरण मन लावा। लक्ष्मण तुम्हारे जैसा भाग्यवान दुनिया में कोई नहीं है। आज मेरे ऊपर भी कृपा प्रभु राम की हो रही है। माध्यम भैया लक्ष्मण तुम बन गए हो कि मेरे आने का समाचार सुना दिया है, और आज प्रभु की कृपा हो रही है। मैं तो थक गया था, असमर्थ हो गया था, एक कदम भी आगे नहीं चल सकता था। इस दुनिया में उठाने वाला भी मुझे कोई दूसरा नहीं मिल रहा था, क्योंकि सब असमर्थ हैं। गुरुजी, माताजी, मंत्री जी सभी असमर्थ हैं, कोई नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण तुमने बहुत बड़ा कार्य किया, उपकार है, अनंत उपकार हैं, कैसे मैं चुका पाऊंगा, ऋणी हो रहा हूं। याद रखना, राम जी हनुमान के ऋणी हैं और भरत लक्ष्मण के ऋणी हैं। राम जी किसके ऋणी हैं? हनुमान जी के। और भरत जी किसके ऋणी हैं? लक्ष्मण के। लक्ष्मण में ऋणी हो गया। तुमने जो मेरे साथ किया है वो कोई कर नहीं सकता है। ना वो माँ ने कर पाया, ना गुरु ने कर पाया, और ना प्रधानमंत्री सुमंत ने कर पाया, अयोध्या के किसी नागरिक ने नहीं कर पाया, अरण्य अभ्यारण्य में रहने वाले किसी महात्माओं ने नहीं कर पाया। लेकिन राम से मिलाने वाला कार्य तुमने किया है, क्योंकि तुम पहरेदार हो। अगर नहीं जाते तो मैं कैसे मिलता प्रभु से, कैसे प्रभु मेरे पास आते, कैसे मिलन होता। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, एक ओर तो भरत जी केवट का सहारा लिए हैं, और दूसरी ओर देखो समाज में केवट का सहारा लिए हैं और परिवार में लक्ष्मण का सहारा लिए। दोनों का सहारा लिए। समझ गए हो? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। केवल समाज का सहारा ले लोगे और परिवार का सहारा नहीं लोगे तो सफल नहीं हो पाओगे, और केवल परिवार का सहारा लोगे, समाज का सहारा नहीं लोगे, तब भी सफल नहीं हो पाओगे। याद रखना, परिवार का भी सहारा तुम्हें लेना पड़ेगा और समाज का भी सहारा तुम्हें लेना पड़ेगा, तभी तुम सफल हो पाओगे। ये रामायण का संकेत है। इसलिए भरत जी ने दोनों सहारे स्वीकार किए। समाज में केवट का सहारा लिया और परिवार में अपने भाई, छोटे भाई लक्ष्मण का सहारा लिया है। इसलिए भाई से रूठ करके कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें, भाई से विरोध करके कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। चाहे बड़ा भाई हो चाहे छोटा भाई हो, भाई भाई होता है। और समाज से भी दूरियां बना करके तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों पहलुओं को तुम्हें संभालना पड़ेगा, एक और परिवार और दूसरी ओर समाज, तभी तुम सफल हो पाओगे। वरना बुरी तरह से फेल हो जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे।